हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की सबसे आखिरी रेशो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पीबीआईटी। व्हाट इज पीबीआईटी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज इक्वल टू पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं उन सभी का आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है, और जितनी भी टर्नओवर रेशोज हैं उनका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे रखा है। कैलकुलेट कर लिख लीजिए। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 6 लाख। 10% डिबेंचर्स 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे 80 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पूंजी निवेश, कितनी कैपिटल है जो हमने निवेश की है वो हमें यहाँ दे रखा है। टैक्स दे रखा है 40%। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो, रेशो का कोई भी सवाल हो, सबसे पहला काम होता है हमारा रेशो लिखने का। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज इक्वल टू PBIT, profit before interest and tax divided by capital employed multiplied by 100। लिख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला। नाउ अब हमें देखना है कि हम PBIT कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। कितना दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड? हमें 80 लाख, 80 लाख रुपीज। इट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ लेट अस फोकस ऑन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर का मतलब है इंटरेस्ट या टैक्स घटाने से पहले का प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो हमें दे रखा है ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से पहले का प्रॉफिट हमें दे रखा है 6 लाख। इसमें अगर हम पहले टैक्स को जोड़ दें और फिर हम अगर इंटरेस्ट को जोड़ दें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट और टैक्स घटाने के बाद वाले प्रॉफिट में अगर हम टैक्स और इंटरेस्ट को प्लस कर दें तो इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से पहले वाला प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। क्या करें इसमें? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे तो वहां पर भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स। क्या है हमारा फॉर्मूला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 6 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट कितना दे रखा है? 40। ये हमने माइनस किया, इसको भाग किया तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख, 10 लाख रुपीज। तो कैसे, हम क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले पीबीआईटी से हम पीबीटी पर पहुंचते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंचते हैं। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते हैं। सो द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख रुपीज। अब अगर हम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट भी जोड़ दें तो हमारा पीबीआईटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कौन सा? जो हमने दीर्घावधिक ऋणों के ऊपर ब्याज दिया है, जैसे कि डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के आगे 10%, ये इसका सरनेम है। इसका मतलब है इन डिबेंचर्स के ऊपर इतना प्रतिशत इंटरेस्ट हमें पे करना होता है। 10 लाख रुपीस के डिबेंचर हैं, 10% इंटरेस्ट हो गया कितना? 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख। पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक पहुँचो। नाउ पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जमा इंटरेस्ट। अभी अभी हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है, अगर नहीं निकाला है तो पहले वीडियो को पॉज करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुँचो, फिर पीबीआईटी पर आना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 10 लाख प्लस इंटरेस्ट हो गया हमारा 1 लाख, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 11 लाख, 11 lakhs. Now we have the profit before interest and tax, we have the capital employed. Can we calculate the return on investment? क्या सीखा था हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल, सॉरी, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेट करो, यहाँ पर अमाउंट लिखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है अपना आपका आरओआई का। फॉर्मूला याद हो गया आरओआई का? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय
कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आई। और इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, पीबीआईटी तक कैसे पहुंचना है। हमें पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें टैक्स को प्लस करना है, उससे हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट, तो वो बन जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आफ्टर टैक्स से पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना है और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना है। ये सीक्वेंस हमें याद रखनी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, 100/100 माइनस टैक्स रेट से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अगर इतना हमें इस क्वेश्चन से समझ आ गया तो समझो कि ये क्वेश्चन करना हमारा सफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 1,20,000। इस क्वेश्चन में तो हमें टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया, टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट करके दे दिया है 1,20,000। देन नेट फिक्स एसेट्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज दे रखा है, 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स यानी कि 12% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इंटरेस्ट, ठीक है ना। वो पीबीआईटी निकालने के लिए जो हमें प्लस करना है। तो पहले वीडियो को पॉज करो और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% कितना आता है। देन इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें दे रखा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम हमारा फॉर्मूला लिखने का। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब पहले PBIT निकालते हैं। क्या सीखा था हमने, PBIT को पहले PBT बनाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 1,20,000 प्लस टैक्स जोड़ दिया हमने, कितना टैक्स है हमारा 1,20,000। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो वीडियो को पॉज करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो, प्लस टैक्स प्लस करो, उसमें प्लस इंटरेस्ट निकाला होगा आपने उसको प्लस करो। देखो पीबीआईटी कितना आता है। प्लीज वीडियो को पॉज करो, पीबीआईटी निकालो पहले, आगे वीडियो देखने से फायदा नहीं, वरना पॉज इट। ओके, कैलकुलेट किया, कितना आ गया पीबीआईटी हमारा 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, तीनों को प्लस करा, हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। दो चीज़ों में से एक चीज़ हमें मिल गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जब हमने पीबीआईटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डिस्कस किया था। दोबारा से समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीकों से निकालते थे हम, लाइबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। दोनों में से किसी भी तरीके को हम फॉलो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड अप्रोच देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है हमने दीर्घ अवधि के लिए कितना पैसा लगाया है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है, ये फॉर्मेट था जो हमने सीखा था, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। इक्विटी के दो टुकड़े थे, कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो कि हमारे को मोस्टली क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता। तो अगर कोई हमसे पूछे कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये जो दोनों हैं दीर्घ अवधि के लिए जो हमने पैसा लगाया है ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। पूंजी निवेश, हमारा अपना पैसा और हमारा उधार का पैसा, जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो इसी को हमने फॉर्मूला बना लिया था। शेयर होल्डर्स फंड के 3 बच्चे थे, कौन कौन, श्रीराम। याद है जब हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया था उसमें बैलेंस शीट डिस्कस की थी। श्रीराम, S स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड M स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नाउ शेयर कैपिटल यहाँ पर दे रखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल जमा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जमा रिजर्व्स एंड सरप्लस जमा नॉन करंट लाइबिलिटी। जब हमने सबको प्लस करा तो हमारे लाइबिलिटी साइड से निकल आया था। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है हमें 50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है 1 लाख। और नॉन करंट लाइबिलिटी कहाँ से लेके आए हम, वो जो डिबेंचर्स लिखे हुए हैं
वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसको हमने सारे को प्लस करा तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 6 लाख। अब इसी अमाउंट को, अगर इसी अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे भी करते थे, नॉन करंट एसेट जमा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्या फॉर्मूला बन गया? नॉन करंट एसेट जमा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जरा बताओ, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को हम किस नाम से जानते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो हमारा फॉर्मूला क्या था एसेट साइड का? नॉन करंट एसेट जमा वर्किंग कैपिटल। अगर हम नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को प्लस कर देते हैं तो भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स के लिए हमें क्या क्या दे रखा था? नेट फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है। नॉन करंट एसेट में फिडलो होता था, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो वो सारी हमारी उसमें से केवल 2 दे रखी हैं हमें, तो यहाँ हमने नॉन करंट एसेट्स लिखा, जमा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर हम ऐसे करते हैं तब भी हमारा 6 लाख आता है। हमारी मर्जी है, हम दोनों में से कोई भी साइड फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हमसे पूछे कोई लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बताओगे? इक्विटी जमा नॉन करंट लाइबिलिटी, या दूसरे शब्दों में शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। लिख लो, कहीं पर लिखना है तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला है। एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। आपको याद होने चाहिए फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाकर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। सो फाइनली हमारे पास में पीबीआईटी आ गया, हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है 6 लाख। क्या हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं? कैलकुलेट करो आरओआई पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, और क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ज़रूर कमेंट करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने इसको क्वेश्चन को किया कि नहीं किया। अब असाइनमेंट की बात करते हैं। टीएस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन 140 से 146 तक हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, इसको देखो, इसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, करंट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सारी रेशोज आपको कैलकुलेट करनी है। और कुछ हिंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि एवरेज इन्वेंट्री को ही क्लोजिंग इन्वेंट्री मानेंगे अगर कुछ नहीं दे रखा है हमें सवाल में, और उसे करंट एसेट में हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि अदर देन इन्वेंट्री वाली करंट एसेट है। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं किस चीज़ की तरफ आपको हिंट कर रही हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो और इसके आंसर सॉल्यूशंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। देखो आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस फिनिशेज आर रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर। हमारा रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन बचे जो आपको ना समझ में आए, मिसलेनियस वाले सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, स्कैनर के क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना हो, नहीं समझ में आए तो ज़रूर बताओ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।